गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में पाठ 4 में हमारा चल रहा था संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन। वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा रेफ और पदेन की मात्राएं। रेफ की मात्रा क्या होती है? इस तरह से किसी भी अक्षर के ऊपर घुंडी डलती है, ठीक है। और पदेन की मात्रा क्या होती है? पदेन की मात्रा किसी भी अक्षर के नीचे इस तरह से या फिर इस तरह से लगती है। और ये मात्राएं हैं किसकी? ये र की मात्राएं हैं, ठीक है। किसकी मात्राएं हैं? ये र की। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं रेफ की मात्रा। रेफ की मात्रा क्या होती है? रेफ की मात्रा मतलब इसमें र जो है वो आधा होता है। र क्या होता है? आधा होता है। किसी भी अक्षर में आपने र ऐसे लिखा हुआ देखा है? आधा नहीं ना, आधा र लिखा ही नहीं जाता है। तो आधे र को लिखने के लिए ऐसे मात्रा लगाई जाती है। इसको बोलते हैं रेफ की मात्रा, ठीक है। जैसे चलिए हम यहाँ पार्टीशन कर देते हैं। एक साइड में आपको रेफ की मात्रा बताऊंगी और एक साइड में आपको पदेन की मात्रा बताऊंगी। तो रेफ की मात्रा देखते हैं। चलिए देखिए, जैसे हमें लिखना है पर लिखना है तो र, इस पे ये मैंने क्या बताया था? ये क्या है? हलंत है। क्या है? हलंत। र प्लस प। तो इसमें कौन सा अक्षर आधा है? र आधा है। तो ये र आधा है तो इस आधे र को हम प पर कहाँ लगाएंगे? ऐसे तो हम आधा लिख नहीं सकते, है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे? पहले हम प लिखेंगे और प के ऊपर ये आधा र चला जाएगा, ठीक है। इसको पर बोलेंगे, इसको पर बोलेंगे। र की साउंड आधी, र आधा है तो इसकी साउंड आधी आएगी। जैसे कोई एक इससे वर्ड बनाते हैं हम स और प, ये बन गया सब। और इस पर हमने आधा र लगा दिया तो क्या बन गया? सर्प। क्या बन गया? सर्प। ये जो आधा र है इस प से पहले बोला जाएगा। यहाँ इस वर्ड में कहाँ बोला जाएगा? ये आधा र स और प के बीच में। तो ये क्या बन जाएगा? सर्प। क्या बनेगा? सर्प। एक और एग्जांपल देखिए। चलिए, आधा र प्लस म, ठीक है। अब इस र को कहाँ लिखेंगे हम? म के ऊपर ऐसे लगाएंगे, ठीक है। और इसका वर्ड एक देखिए क्या बनेगा? क र म, कर्म, ठीक है। ये जो र इसकी आप बोल के देखिए, कर्म, 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 करम, कर्म। क और मैं के बीच में इसकी साउंड आ रही है, ठीक है। तो ये है हमारा रेफ की मात्रा। बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे। और देखिए जैसे र आधा प्लस फ, क्या बनेगा? ये रफ। तो इससे बना वर्ड देखिए ब, और ब पर र की मात्रा बर्फ। क्या बनेगा? ये बर्फ। क्या बनेगा? बर्फ, ठीक है। आप जब तक इनको बोल बोल कर प्रैक्टिस नहीं करोगे ये आपको समझ नहीं आएंगे, ठीक है। इतना ध्यान रखना। ये है रेफ। रेफ की मात्रा जो होती है वो किसी भी अक्षर के ऊपर लगती है। जो अक्षर होता है, जहां र आता है ना, उसके बाद जो अक्षर आता है उसके ऊपर लगती है। जैसे ये हमने यहाँ आधा र प्लस प, तो ये किस पर लगेगी? प के ऊपर। प के ऊपर लगेगी, लेकिन इसकी साउंड प से पहले आएगी। स, फिर र की साउंड आएगी सर्प, सर्प, ठीक है। फिर ये यहाँ हमने र म, फिर ये म के ऊपर लगाया, इसकी साउंड आएगी क और म के बीच में, कर्म। बोल के देखना, कर्म। नेक्स्ट है हमारा रफ, रफ। तो ब के साथ इसका वर्ड बनेगा बर्फ। ब और फ के बीच में र की साउंड आएगी, ठीक है। आप जब तक इनको बोलोगे नहीं आपको नहीं समझ आएगा। इनको बोल बोल कर लिखने की प्रैक्टिस करनी है। चलिए एक दो वर्ड्स और लिखते हैं हम। जैसे र, और ये हलंत है। इसको अगर आप ऐसे मोड़ दोगे तो ऊ की मात्रा बन जाएगी। ये गलत है, ठीक है। सिर्फ आपको ऐसे हलंत लगाना है प्लस त,
रत, रत क्या बनेगा ये? रत। इससे बना वर्ड है शर्त, शर्त क्या बनेगा? शर्त। ठीक है, तो ये तो है हमारे रेफ की मात्रा के वर्ड्स। चलो एक दो और प्रैक्टिस कर लेते हैं। व, र, व क्या बनेगा ये? र। और इसमें हम वर्ड बनाएंगे प, रो, पर्व। ठीक है, ये तो हो गई हमारी रेफ की मात्रा। अभी आपको समझ आ गया ना? रेफ की मात्रा मतलब जो आधा र होता है वो यहां पर लगता है किसी भी अक्षर के ऊपर। ठीक है, और जिस अक्षर के ऊपर लगेगा उस अक्षर से पहले उसकी साउंड आएगी। सर्प, कर्म, बर्फ, शर्त, पर्व। ठीक है, ये तो है हमारी रेफ की मात्रा। अब चलिए हम आपको सिखाते हैं पदेन की मात्रा। ठीक है, पदेन की मात्रा। पदेन की मात्रा इसमें रेफ में तो हमने आधा र किया था। पदेन की मात्रा में, अच्छा आपने हिंदी पढ़ी है, यूकेजी में भी पढ़ी है, फर्स्ट में भी आप पढ़ रहे हो, आप र के अंदर कोई भी आधे अक्षर को लिखा हुआ देखते हो? र के अंदर कोई भी आधा अक्षर र, क ऐसे लिखा हुआ मिलता है? नहीं मिलता। ठीक है, तो पदेन की मात्रा का मतलब है ये जो र होता है इसके साथ जो अक्षर लगेगा, ठीक है, वो आधा होगा। इसके साथ कोई भी अक्षर, जैसे हमें द लिखना है, आधा द और र, आधा द और र लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? क्या आधा द ऐसे लिखा जाता है? ये तो ट बन जाएगा, नहीं ना। तो आधा द और र लिखने के लिए द को हम पूरा लिखेंगे और र की मात्रा इसके पैरों में यहाँ चली जाएगी। जैसे कि नाम से पता चल रहा है पदेन, इसका मतलब ये वाला जो र होता है ये किसी भी अक्षर के पैरों में नीचे की तरफ लगता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पदेन की मात्रा। ठीक है, क्या बोलते हैं? पदेन की मात्रा। चलिए एक दो एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने लिखा यहाँ चंद द र, तो चंद तो पूरा है हमारे पास, और इस द और र का मतलब है द आधा है और र पूरा है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, क्या बन जाएगा ये? चंद्र। ठीक है, क्या बनेगा? चंद्र। अब नेक्स्ट लिखते हैं हम कब्र। क तो पूरा है इसमें, ब आधा और र से पहले जो अक्षर आधा आता है, देखो कभी भी आपने ऐसे क र ऐसे लिखा हुआ देखा है? स र ऐसे लिखा हुआ देखा है? नहीं। तो र से पहले जो आधा अक्षर आता है वो पदेन की मात्रा में चेंज हो जाता है। जैसे ये ब आधा है तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे क ब र, ऐसे नहीं लिखेंगे, गलत है ये। इसको हम लिखेंगे क ब पूरा, और यहाँ जब र लगा देंगे तो ये ब आधा बन जाएगा, ये बन जाएगा कब्र। क्या बनेगा? कब्र। नेक्स्ट हम लिखते हैं हमारा नर्म। नर्म में भी सेम वही होगा, देखो न पूरा, मैं आधा और र, और जब इसको पूरे को हम मिलाकर लिखेंगे तो ये बनेगा नर्म। न आधा मैं और ये र पूरा आ गया, नर्म। क्या बनेगा ये? नर्म। क्या बनेगा? सॉरी, नम्र। क्या बनेगा ये? नम्र। ठीक है, एक और वर्ड लिखते हैं हम। अब देखो ये तो हो गया एक लाइन वाली बात। ठीक है, रेफ में एक डबल लाइंस भी ऐसे भी आती हैं, ऐसे। वो किस में लगता है? वो ट और ड में लगता है। जैसे ट, आधा ट और र और म लिखना है हमें, तो ये क्या वर्ड बनेगा? देखो अभी आप पढ़ के देखो, आपको खुद समझ आएगा। ट के नीचे अगर हमने ऐसे लगाया तो ऐसे तो कोई वर्ड बनता ही नहीं है ना। इसलिए ट पर पदेन की मात्रा लगाने के लिए इसको दो मात्राओं में ऐसे डिवाइड करते हैं। ये बन जाएगा ट्रम। क्या बनेगा? ट्रम।
ऐसे ही ड में लगाएंगे हम, ड सॉरी ड तो पूरा आएगा, आधा हो जाएगा, र म, ये क्या बन जाएगा, ड, ड के नीचे पदेन की मात्रा म, ड्रम, क्या बन जाएगा ये, ड्रम। ठीक है, तो ट ड इन पर पदेन की मात्रा लगाने के लिए ये इस तरह के दोनों वर्ड्स, दो लाइनें यूज होती हैं। और एक चीज आपने नोटिस की, रेफ की जो मात्रा थी वो किसी भी अक्षर पे जहां लगती थी उससे पहले बोली जाती थी, है ना, लेकिन पदेन की मात्रा जिस भी अक्षर के ऊपर लग रही है उस अक्षर के बाद में बोली जाएगी। जैसे ये द्र, द और र की साउंड देखो, आप बोल के देखना, द्र, चंद्र, कब्र, नम्र, ट्रम, ड्रम। ठीक है, तो जिस भी अक्षर पे लग रही है उनके बाद में ही बोली जाती है। ड्रम, ड के बाद र की साउंड आ रही है, ड्रम। ट्रम, ट के बाद र की साउंड आ रही है, ट्रम। नर्म, ठीक है, सॉरी नम्र, म के बाद र की साउंड आ रही है। कब्र, ब के बाद र की साउंड आती है। चंद्र, द के बाद र की साउंड आती है। तो ये थी हमारी रेफ और पदेन की मात्राएं। आपको इन दोनों की प्रैक्टिस करनी है, बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी है। बहुत कंफ्यूजिंग है ये, लेकिन जब आप इसको बोल कर करोगे ना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमेशा याद रखना, रेफ की जो मात्रा होती है वो जिस अक्षर के ऊपर लगती है उससे पहले बोली जाती है, उससे पहले साउंड आएगी। जैसे सर्प, सर्प, प से पहले र की साउंड आएगी। और पदेन की जो मात्रा होती है वो जिस अक्षर के ऊपर अंदर लगी हुई है उसके बाद साउंड आती है। चंद्र, चंद्र। ठीक है, तो आप इनकी बोल बोल के प्रैक्टिस करना, और आपकी बुक्स में जो एक्सरसाइज दी हुई है उनको बोल बोल कर और फिर लिखना है। क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं, मुंह से जब तक हम साउंड नहीं निकालेंगे, हमें इन मात्राओं का डिफरेंस नहीं पता चलेगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, रेफ की जो मात्रा होती है, ऊपर वाली जो ये मात्रा होती है, जो किसी भी अक्षर के ऊपर रे की मात्रा लगती है, रे लगता है, वो होता है आधा रे। कैसा होता है वो? आधा रे, उसमें आधे रे की साउंड आती है। सर्प, कर्म, बर्फ, शर्त, पर्व। ठीक है, और इधर यहाँ जो पैरों में मात्रा लगती है, जो पैरों में रे लगता है, वो होता है पूरा रे। वो रे पूरा होता है, पर उसके साथ आने वाला जो अक्षर होता है वो आधा होता है। ठीक है, वो अक्षर आधा होता है। जैसे यहाँ चंद्र, कब्र, नम्र, ट्रम, ड्रम। इसमें रे की साउंड पूरी आती है और इसमें रे की साउंड कम आती है। ठीक है, तो इसको आपकी बुक में जो भी एक्सरसाइज दी हुई है उसमें एक बार रीड करके देखना और ध्यान से केयरफुली पढ़ना है, मिस्टेक्स नहीं करनी है। और इनको हम बोलेंगे रेफ और पदेन की मात्राएं। रेफ और पदेन, सॉरी मात्रा नहीं, रेफ और पदेन। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऊपर र लगता है उसकी साउंड कहाँ आती है, और जो नीचे र लगता है उसकी साउंड कहाँ आती है। ऊपर जो र लगता है वो आधा र होता है। ठीक है, और जो नीचे र लगता है वो पूरा र होता है। जिस अक्षर में लगता है वो अक्षर आधा हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप अपनी बुक में रीडिंग करके देखिए, और अगर कुछ नहीं समझ आए, कहीं आपको कंफ्यूजन हो, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, थैंक यू।